बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा फास्ट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 27 है हमारा क्लास 8 में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स। एक्सरसाइज हमारी चल रही है एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हम कर चुके हैं। उम्मीद है आपने भी अपनी कॉपी में तमाम काम कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में देखेंगे, समझेंगे। इसी तरह से ये एक्सरसाइज हमारी थोड़ी तवील थी लेकिन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बुक में आप देख सकते हैं पेज नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं, मेरा सवाल उतारा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इस x² माइनस 3x² y² प्लस y⁴। दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट रिजल्ट आपके पास दिया हुआ है, वो ये है। अब आगे क्या बात कर रहे हैं वो, इफ़ वन पोलिनोमियल इज, एक पोलिनोमियल जो है वो ये है x² माइनस xy माइनस y²। दो पोलिनोमियल का सम ये है प्रोडक्ट, लेकिन उनमें से एक गिवन है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन गिवन है। फाइंड द अदर, दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन नहीं है। एक तो ये हो गई, दूसरी कौन सी एक्सप्रेशन है जो कि मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट उसका ये बन रहा हो, x⁴ माइनस 3x² y² प्लस y⁴। याद होगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक सवाल ऐसा किया था, द सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स का सम हमारे पास गिवन था। इफ़ वन पोलिनोमियल इज गिवन, एक पोलिनोमियल गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन मौजूद थी, फाइंड द अदर दूसरी मालूम करनी थी। तो हमने क्या किया था, दो पोलिनोमियल का जो सम था, जो रिज़ल्ट हमारे पास था, उसमें से एक जो पोलिनोमियल हमें मालूम एक्सप्रेशन वो मालूम थी, उसको हमने आपस में क्या कर दिया था, माइनस। सम का कह रहे थे तो हमने माइनस कर दिया था गिवन एक्सप्रेशन से, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट का कह रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है इसमें से इसको हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्रोडक्ट का कह रहा है, मल्टीप्लाई का कह रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। सम का अगर कह रहे होते तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ओके, हमने सवाल किस तरह से शुरू किया है, सॉल्यूशन। प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज, दो पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट है वो ये है। ओके, हमने इसका नाम यूँ दे दिया, दो पोलिनोमियल्स जो है वो एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली एक एक्सप्रेशन 1 होगी, एक एक्सप्रेशन 2 होगी, जिसमें से वन एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है वो ये है, सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन नहीं है, यही तो मालूम करनी है। फाइंड द अदर इज इक्वल टू, जो कि बराबर है इसके। अब सेकंड एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो सेकंड है वो हमने इसको यहीं रहने दिया, इज इक्वल टू अपनी जगह पे रहा, और ये वाली हमने जो एक्सप्रेशन वो उतार ली। अब ये यहाँ पर क्या हो रही है, इससे फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं इज इक्वल टू के उधर लेकर आऊँगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डिवाइड। ओके, अब ये दोनों आपस में हम इनको डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, ये जो हिस्सा है हमारा, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, हमने जो प्रोडक्ट टू पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट था उसको हमने अंदर लिखा डिविडेंड की जगह पर, और डिवाइड जिससे करना था उसको हमने बाहर लिख लिया, ये डिवाइज़र है। अब वही पुरानी बात जो हमने आपको बताई कि हमें यहाँ पर x⁴ रिक्वायर्ड है, अगर आ जाए तो साइन चेंज होगी और ये कैंसिल हो जाएंगे। x⁴ हमें चाहिए, हमने इसको ऊपर लिखा। हमेशा टेबल पहले वाले का पढ़ेंगे, x²। डिवाइड में जब बेस सेम होती है तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, पावर आपस में माइनस हो गई, 4 - 2 x की पावर
स्क्वायर 2 आ गई। एक्स स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम कंप्लीट इस एक्सप्रेशन से, एक्स स्क्वायर इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगी, तो एक्स और एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स की पावर 1 है तो पावर 3 हो गई और वाई। अब एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें आ गई। तो ये जो हमारे पास आया है इसको हम यहाँ उतारेंगे। उतारते वक्त याद रहे कि पावर को ध्यान से हम उतारेंगे। अगर पावर 4 है तो 4 के नीचे 4 लाइक टर्म, ताकि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। इसी तरह से माइनस एक्स क्यूब वाई, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई कोई मौजूद नहीं है तो हमने इसको बिल्कुल एंड में उतार लिया। माइनस एक्स क्यूब वाई, लास्ट क्या है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उतार लिया। साइन चेंज कर दिया हमने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 कैंसिल, 3 में से 1 माइनस कर दीजिए 2, 3 बड़ा है तो 3 की साइन आ गई, माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पहले हमने इसको उतार लिया है माइनस प्लस एक्स क्यूब वाई, प्लस एक्स क्यूब वाई हमने पहले इसको क्यों उतारा, इसकी वजह यह है कि एक्स की पावर यहाँ पर बड़ी है 3 है और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर को देखना होगा हमें, तो लिहाजा यहाँ पर एक्स की पावर क्यूब है, बड़ी पावर है, तो हमने अरेंज करते हुए उतारा। पहले हमने इसको उतार लिया, इन दोनों को माइनस करने के बाद देन इसको उतारा, फिर y की वैल्यू जो हमारे पास y की पावर 4 मौजूद थी वो हमने उतार ली। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमेशा पहले वाले को देखना होगा एक्स क्यूब वाई, ये हमें यहाँ चाहिए ताकि साइन चेंज हो और ये कैंसिल हो जाए। एक्स क्यूब वाई हमने ऊपर लिखा, हमेशा पहले वाले का टेबल पढ़ना है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, एक्स सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में बेस सेम है तो पावर माइनस हो गई, 3 माइनस 2, वाई अपनी जगह पे रहा, एक्स की एक्स वाई आ गया क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, एक्स वाई हम यहाँ लिख लेंगे प्लस एक्स वाई। अब एक्स वाई जो है वो कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे 2 और 1 3, वाई अपनी जगह पे रहा, एक्स वाई ये जो एक्स वाई है वो एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा। पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, वाई एंड वाई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई क्यूब हो जाएगा। ये वाली जो चीज़ हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है, अब हम इसको उतारेंगे। उतारते वक्त ख़ास ख्याल रखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे देखें एक्स क्यूब वाई कोई मौजूद है, एक्स क्यूब वाई जी मौजूद है, एक्स क्यूब वाई के नीचे एक्स क्यूब वाई हमने उतार लिया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उतार लिया। अब एक्स वाई क्यूब, यहाँ पर एक्स वाई क्यूब कोई नहीं है तो हमने इसको एंड में उतारा माइनस साइन के साथ, जो साइन इसकी थी। ओके, साइन चेंज कर ली, प्लस एक्स क्यूब वाई कैंसिल हो गया माइनस एक्स क्यूब वाई से, 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब आप ये कहेंगे कि सर हमने पहले वाले स्टेप में तो इसको हमने यहाँ पहले उतार लिया था, इसको क्यों नहीं हमने पहले उतारा? इस वजह से हमने इसको पहले नहीं उतारा क्योंकि यहाँ पे पावर x की क्या है 1, यहाँ पे पावर x की क्या है 2, तो बड़ी पावर पहले आती है, इस वजह से हमने इसको पहले उतारा यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने पहले उतार लिया, इसको पहले माइनस कर लिया यहाँ पर, फिर हमने ये वाली चीज़ उतारी प्लस एक्स वाई की पावर क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की पावर स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है, तो देन y की पावर 4 आ गई। अब हमें देखना है कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने पहले उतार लिया, हमेशा पहले वाले का टेबल पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम है कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर बच गया, इसको हमने यहाँ उतार लिया। अब ये वाली चीज़ टोटल कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस एक्स वाई की पावर क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। अब हम इसको उतारेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये उतार लिया, प्लस एक्स वाई क्यूब ये उतर गया, प्लस एक्स की वाई की पावर 4। साइन चेंज हो गई, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर भी हमने इस तरह से साइन चेंज करके यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गई। लेकिन 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से फिर हम इसको उतारेंगे, फिर हम इसको उतारेंगे। साइन चेंज हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स वाई क्यूब कैंसिल, प्लस वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 कैंसिल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। हैंस अदर पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन की जो है वो पोलिनोमियल हमारे पास आ गई। तो लिहाजा हमें अगर आपको प्रूफ करना है कि ये हमने सही किया है या नहीं किया है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिज़ल्ट हमारे पास जो हमारे पास 2 पोलिनोमियल का प्रोडक्ट था, ये एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 ये आना चाहिए और इंशाल्लाह ये आ जाएगा। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे होंगे बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2a की पावर 4 प्लस 3a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 5। इस एक्सप्रेशन में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a माइनस 2, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए a माइनस 2 से। स्टूडेंट्स सवाल समझ में आया आपको? इस एक्सप्रेशन में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कि डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए a माइनस 2 से। तो ये बात हमें यहाँ पे ये समझ में आ गई। ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन में कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा मौजूद है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें जो कि डिवाइड हो जाए कंप्लीट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a माइनस 2 से। बात यहाँ ये वाज़ेह हो गई कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसका बचना है, इसमें से बचेगा। तो लिहाजा हमने सबसे पहले क्या काम किया, ये डिविडेंड है इसको हमने अंदर रखा, ये डिवाइज़र है इसका टेबल हमें पढ़ना है, इसको हमने बाहर रखा। तो लिहाजा अब टेबल पढ़ना हम शुरू करेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें 2a की पावर 4 हमें चाहिए, 2a की पावर 4 हमें रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर आ जाए तो साइन चेंज होगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा रफ कॉलम की तरफ आप आएँ, हमें क्या चाहिए, 2a की पावर 4, 2a की पावर 4 हमने ऊपर लिख लिया और हमेशा पहले का टेबल पढ़ना है, a का टेबल पढ़ना है। तो लिहाजा 2 अपनी जगह पे रहा, डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, तो 2a की पावर क्यूब आ गई। ठीक है, इस 2a की पावर क्यूब 2a की पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इस पूरे कंप्लीट को, a माइनस 2 को। 2 अपनी जगह पे रहा, 2 1 से 2 हो गया, a क्यूब और a दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो जब मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1 है, 3 और 1 4 हो गई। फिर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 a क्यूब। अब ये वाली जो चीज़ है वो ये यहाँ पर क्वेश्चन में हमने लिख लिया 2a क्यूब और 2a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब, ये हम यहाँ लिख रहे हैं 2a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब, पावर 4 के नीचे पावर 4। अब आप ये देख रहे हैं प्लस 2a की पावर 4 माइनस 2a की पावर 4, ये हो गई हमारे पास सेम आइटम डिफरेंट साइन, ये हमने कैंसिल कर दिया। आगे हम देखेंगे 4 प्लस का है, 3b प्लस का है, 7a क्यूब हो गया, माइनस a स्क्वायर माइनस 5, ये हमने कंप्लीट उतार लिया।
आगे हमें क्या रिक्वायर्ड है, 7a³ हमें चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ऊपर 7a³। हमेशा टेबल पहले वाले का पढ़ना होता है, a का टेबल हम पढ़ेंगे। तो 7 अपनी जगह पे रहा, डिवाइड में बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी 3 - 1, 7a² हमने यहाँ लिख लिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आना है, 7a²। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको ठीक कर लेते हैं। 7a² इस आंसर में, यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्यूब लिख लिया है, तो हम यहाँ पर इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 7a² हमने यहाँ लिख लिया, और उसके बाद 7a² जो है हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a-2 से। तो मल्टीप्लाई में बेस सेम है, तो पावर 2 और 1 3 हो जाएगी। 7a³ प्लस माइनस 7 × 14 a²। अब हमने इसको यहाँ उतार लिया, 7a³ माइनस 14a², साइन हमने डिफरेंट कर दी, साइन चेंज हो गई। प्लस 7a² माइनस 7a², ये हमारा कैंसिल हो गया। 14 प्लस का है और 1 हमारे पास माइनस का है, तो ये प्लस 13a² रिमेनिंग बच गया हमारे पास, -5 हमने उतार लिया। 13a² हम लिखेंगे ऊपर, और हमें a का टेबल पढ़ना है। a 13 अपनी जगह पे रहा, डिवाइड में बेस सेम होती है, पावर माइनस होती है, 2 - 1 13a आ गया, हमने यहाँ लिखा 13a। 13a मल्टीप्लाई करेंगे आप a-2 से, वही एक ही काम हो रहा है सब कम। 13 × 1 = 13, a⁴ मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है 2, प्लस माइनस 13 × 2 = 26a। ये दोनों हम उठाकर यहाँ लिखेंगे 13a², और 26a हम लिखेंगे a के नीचे, यहाँ पर a कोई मौजूद नहीं तो हमने अलग उतार लिया यहाँ पे, -26a। साइन डिफरेंट कर दिया हमने, 13a² प्लस का है, 13a² माइनस का है, कैंसिल। प्लस 26a उतार लिया, -5, 26a हमें चाहिए, हमने ऊपर लिखा। हमेशा टेबल पहले वाले का पढ़ना है, a का टेबल पढ़ा, a से a कैंसिल, 26 आ गया। 26 हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a-2 से, 26a माइनस 26 × 2 = 52, तो 26a माइनस 52, 26a प्लस का है, 26a माइनस का है, कैंसिल। और ये प्लस का है, प्लस 52 में से -5 माइनस कर दीजिए 5, 47 हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा। हमने आपको बात पहले बताई थी, इस एक्सप्रेशन में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए a-2 से, तो लिहाजा यहीं पर हमें जवाब मिल गया था कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ बचेगा, जो कि 47 बच गया। हैंस हमने इस आंसर यूँ लिखा, 47 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में से 47 आप माइनस कर देंगे, तो सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a-2। a-2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा जब 47 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। होमवर्क आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, होमवर्क आपका होगा डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 to 9, तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। रफ कॉपी आप बना लीजिए, उसमें आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से काफ़ी सारे सवालात पेपर में दिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 5 के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।